हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है निखिलम प्रयोग से गुणा। थर्ड क्लास का है वैदिक गणित का क्वेश्चन है। निखिलम प्रयोग से गुणा मतलब निखिलम सूत्र लगाकर हमें गुणा करना है। तो हमारी संख्या है आज 12 गुणा 14। तो इसका निखिलम सूत्र से हम गुणा करेंगे। 12 गुणा 14 है ना, 12 गुणा 14। तो पहले इधर तो हमने अंक लिख दिए है ना, और इधर हम लिख लेंगे निखिलम गुणा में विचलन अंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विचलन अंक लिखते हैं। अब 12 का विचलन अंक क्या होगा? 12 का विचलन अंक होगा प्लस के 2। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है कि विचलन अंक कैसे निकालते हैं। आधार 10 के हिसाब से विचलन अंक कैसे निकालते हैं, और इनका ये अगर संख्या बड़ी हो तो विचलन अंक क्या होगा, अगर संख्या छोटी हो तो विचलन अंक क्या होगा। ऋणात्मक धनात्मक 2 तरह के विचलन अंक प्राप्त होते हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब ये 12 10 से बड़ी है तो इसका धनात्मक होगा 2, और 14 भी 10 से बड़ा है तो इसका भी विचलन अंक धनात्मक होगा 4, है ना। तो ये अंकों के सामने विचलन अंक डाल दिए है नी। विचलन अंक लिखने के बाद में हमें क्या करना है, एक तिरछी रेखा करके इसके 2 भाग कर देने हैं। अब सबसे पहले इस साइड है ना, इस साइड हम लिखेंगे बाएं पक्ष में हम लिखेंगे ये अंक और विचलन का योग। या तो तिरछा इनका योग कर दो या इनका योग कर दो। 12 + 4 या 14 + 2। ठीक है, अब 14 + 2 करो तो भी हो जाएगा 16, और इनका करो तो भी हो जाएगा 16। तो इधर हम बाएं पक्ष में ये लिख दिया, और दाएं पक्ष में क्या आएगा, जो ये विचलन अंक है इनका होगा गुणनखंड है ना, इनका गुणा होगा। तो इनका गुणनफल आ जाएगा 4 का गुणा करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 8, है ना। ये अगर ये ऋणात्मक आते तो हम इधर से उधार के वो आगे अगले उदाहरण में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ये पॉजिटिव धनात्मक आ गया अंक है ना। अब इसको ये सिंपल ही तरीका है बस। अब इसको क्या करेंगे, एजेटिक लिख देंगे नीचे 16 और 8। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके सामने अगर विधि लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। आधार क्या था इनका? आधार था 10 है ना। आधार 10 के हिसाब से हमने क्या किया, विचलनों का गुणनफल किया। विचलनों का गुणनखंड क्या आया? विचलनों का गुणनफल क्या आया 8, है ना। ऐसे ही ये तिरछी रेखा के बाएं पक्ष में इनका योग हो गया, कितना हो गया 16। ठीक है, ऐसे सामने लिख भी सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, हम छोटी संख्या ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है 8 गुणा 7। ठीक है, अब 8 गुणा 7 लिखेंगे तो पहले तो संख्या लिख दी इधर 8 गुणा 7। अब इधर इनके विचलन अंक लिख दिए, विचलन अंक। अब 8 का विचलन अंक क्या होगा? 8 का विचलन अंक होगा माइनस यानी ऋणात्मक के 2, क्योंकि ये 10 आधार 10 से छोटी है ना, इसलिए इसका विचलन अंक आ जाएगा -2, और इसका 7 का विचलन अंक आ जाएगा -3, है ना। बाकी रूल सेम का सेम है, आगे क्या करना है वो सेम का सेम है। कैसे करेंगे आगे? अब आगे क्या होगा, इनको 2 भाग में पहले बांट दिया है ना। अब इनका करो तिरछा या इनका। ठीक है, अब 7 में 2 गए, कितने रहे 5, और 8 में 3 गए तो भी रहे 5। ठीक है, तो ये 8 - 3। ठीक है, अब इधर इनका गुणा करना है। इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, -2 का गुणा करना है किससे, -3 से। तो क्या आएगा, इनका ये माइनस किया तो आ गया 5, और इनका 3 का 2 से गुणा किया तो 6, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। एक ये रूल होते हैं 4, माइनस गुणा माइनस चिन्ह का होते पर प्लस, प्लस गुणा प्लस करने पर भी प्लस, माइनस गुणा प्लस करने पर माइनस, प्लस गुणा माइनस करने पर माइनस। ठीक है,
ये चिन्हों का गुणा होता है। अब माइनस का गुणा माइनस से किया तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब प्लस के कितने आ गए, 6, है ना। अब इसको सेम को सेम लिख दो, तो ये इसका आंसर आ गया 56। ठीक है, अब ऐसे ही हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 14 और गुणा 18। ठीक है, क्या लिया, 14 गुणा 18। अब इनका 14 के सामने विचलन अंक लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये बड़ी संख्या है तो प्लस के 4 प्लस के 8। ठीक है, अब इनका वापस ऐसे कर दो तिरसा, है ना। ये 2 भागों में बांट दिया और तिरसा किया, तब क्या हो जाएगा, 14 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 14 और 8 22, और 18 और 4 का करें तो भी क्या हो जाएंगे, 22, है ना। अब इनका गुणा कर दो, 8 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 32 प्लस के 32, प्लस प्लस का गुणा किया तो प्लस, है ना, 32 आ गया। अब जो ये इधर है ना, इकाई और दहाई 2 अंक आ जाए ना, तो ये दहाई वाला अंक इस इकाई अंक के साथ जुड़ जाता है ना। तो अब इसको इसके साथ जोड़ दिया, अब ये बन गया 2, 2 और 3 5, और ये 2, ये बन गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम एक और लेते हैं जिसमें चिन्ह माइनस वाला चिन्ह हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें चिन्ह माइनस का आ जाए, एक माइनस का और एक प्लस का। ऐसी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, तो आगे मैं अगले वीडियो में देख के हमने आधार 10 के हिसाब से निखिलम गुणा किया, अब आधार 100 के हिसाब से निखिलम गुणा करेंगे। निखिलम गुणा जिसका आधार क्या है, आधार 10 के हिसाब से हमने कर लिया, अब है आधार 100, है ना। अब आधार 100 के हिसाब से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल है 103 गुणा 105। ठीक है, अब इनका गुणा करना है निखिलम सूत्र से, यानी आधार 100 के हिसाब से। अब आधार 10 के हिसाब से एक अंक आ रहा था, है ना। अब आधार 100 के हिसाब से हम इधर विचलन अंक 2 अंक का लेंगे। अब ये इसका विचलन अंक आ जाएगा 0.3 प्लस के, है ना, प्लस के आएंगे क्योंकि ये 100 से बड़ी संख्या है। छोटी होती तो ऋणात्मक आता, बड़ी है तो धनात्मक आ रहा है विचलन अंक। ये क्या चीज़ है, ये विचलन अंक है। ठीक है, विचलन अंक है आधार 100 के हिसाब से। अब इसका आ रहा है प्लस के 0.5। ठीक है, अब ऐसे ही इनके 2 भाग कर दिए, अब यहाँ इनका जोड़ कर दो, यहाँ इनका कर दो। ठीक है, अब इनका जोड़ किया तो भी 108, इनका किया तो भी 108। ठीक है, अब इधर लिख दिया 108। अब इधर क्या होगा, विचलनों का गुणनफल, इनका गुणा क्या होगा, 5 गुणा 3 कितना होता है, 15। ये हमने 15 लिख दिया। ठीक है, अब बस, अब इनका आंसर क्या आ जाएगा, अब इनका आंसर आ जाएगा एजेटिक सेम, ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं जिसमें विचलन का गुणनफल क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उसका कैसे करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये वो 10 के आधार के हिसाब से ये पहले 10 का ऋणात्मक मान लिखते हैं, जैसे 7 गुणा 18। ठीक है, अब 7 का विचलन अंक होगा माइनस के 3, 18 का विचलन अंक होगा प्लस के 8। ठीक है, इनका भी 2 भाग कर दिए, अब इनका इधर कर दो, यहाँ ऐसे कर दो, ऐसे करेंगे तो जोड़, ऐसे करेंगे तो बाकी, क्योंकि ये ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, अब 18 में 3 गए 15, 7 और 8 15। ठीक है, अब कोई भी एक कर दो, ये 15 लिख दिया। अब इनका गुणा होगा तो संख्या का गुणा क्या हो जाएगा, 8 का 3 से 24, और माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस,
है ना, यानी कि माइनस के 24 आ रहे। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह हटाना ज़रूरी है, और माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हम इधर से क्या लेंगे, उधार लेंगे। ठीक है, अब इधर से उधार लेंगे। एक उधार लेने पर आधार 10 के हिसाब से, आधार 10 के हिसाब से एक उधार लेने पर 10 हो जाएगा, है ना, 2 लेने पर 20 हो जाएगा। तो हम 3 उधार लेंगे। इधर से 3 उधार लिया तो इधर रह गया 12, और 3 उधार लिया यानी 3 गुणा 10। 3 गुणा 10 क्यों करें, क्योंकि आधार क्या है 10 है, इसलिए। तो 30 हो गया। अब 30 माइनस 24, 12 है जैसे कि जैसे, 30 में 24 गए, कितने रहे 6। अब 6 को इसके पास में उतार दिया, ये बन गया इसका आंसर, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। हमने आधार 10 के हिसाब से निखिलम गुणा किया, अब आधार 100 के हिसाब से निखिलम गुणा करेंगे। निखिलम गुणा जिसका आधार क्या है, आधार 10 के हिसाब से हमने कर लिया, अब है आधार 100, है ना। अब आधार 100 के हिसाब से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल है 103 गुणा 105। ठीक है, अब इनका गुणा करना है निखिलम सूत्र से, यानी आधार 100 के हिसाब से। अब आधार 10 के हिसाब से एक अंक आ रहा था, है ना। अब आधार 100 के हिसाब से हम इधर विचलन अंक 2 अंक का लेंगे। अब ये इसका विचलन अंक आ जाएगा 0.3 प्लस के, है ना, प्लस के आएंगे, क्योंकि ये 100 से बड़ी संख्या है। छोटी होती तो ऋणात्मक आता, बड़ी है तो धनात्मक आ रहा है विचलन अंक। ये क्या चीज़ है, ये विचलन अंक है। ठीक है, विचलन अंक है आधार 100 के हिसाब से। अब इसका आ रहा है प्लस के 0.5। ठीक है, अब ऐसे ही इनके 2 भाग कर दिए। अब यहाँ इनका जोड़ कर दो, यहाँ इनका कर दो। ठीक है, अब इनका जोड़ किया तो भी 108, इनका किया तो भी 108। ठीक है, अब इधर लिख दिया 108। अब इधर क्या होगा, विचलनों का गुणनफल। इनका गुणा क्या होगा, 5 गुणा 3 कितना होता है 15, ये हमने 15 लिख दिया। ठीक है, अब बस, अब इनका आंसर क्या आ जाएगा, अब इनका आंसर आ जाएगा एज इट इज सेम, ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं जिसमें विचलन का गुणनफल क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उसका कैसे करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये वो 10 के आधार के हिसाब से, ये पहले 10 का ऋणात्मक मान देखते हैं। जैसे 7 गुणा 18। ठीक है, अब 7 का विचलन अंक होगा माइनस के 3, 18 का विचलन अंक होगा प्लस के 8। ठीक है, इनका भी 2 भाग कर दिए। अब इनका इधर कर दो, यहाँ ऐसे कर दो। ऐसे करेंगे तो जोड़, ऐसे करेंगे तो बाकी, क्योंकि ये ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, अब 18 में 3 गए 15, 7 और 8 15। ठीक है, अब कोई भी एक कर दो, ये 15 लिख दिया। अब इनका गुणा होगा तो संख्या का गुणा क्या हो जाएगा, 8 का 3 से 24, और माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, है ना, यानी कि माइनस के 24 आ रहे। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह हटाना ज़रूरी है, और माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हम इधर से क्या लेंगे, उधार लेंगे। ठीक है, अब इधर से उधार लेंगे। एक उधार लेने पर आधार 10 के हिसाब से, आधार 10 के हिसाब से एक उधार लेने पर 10 हो जाएगा, है ना, 2 लेने पर 20 हो जाएगा। तो हम 3 उधार लेंगे। इधर से 3 उधार लिया तो इधर रह गया 12, और 3 उधार लिया यानी 3 गुणा 10। 3 गुणा 10 क्यों करें, क्योंकि आधार क्या है 10 है, इसलिए। तो 30 हो गया। अब 30 माइनस 24, 12 है जैसे कि जैसे, 30 में 24 गए, कितने रहे 6। अब 6 को इसके पास में उतार दिया, ये बन गया इसका आंसर, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, बस ऐसे ही करना है।